बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश की दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजर कर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सब जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेगी और वह धारण भी करेगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता पे बात करेंगे, इनके दिए गए ज्ञान पे चर्चा करेंगे। गीता प्रेस की श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 पेज नंबर 33 श्लोक नंबर 27 और 28 पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मेरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन 2 श्लोकों द्वारा। कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्टेजेस के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये अप्रकट अवस्था क्या होती है। हम एक और बात पे यहाँ पे ध्यान देना चाहेंगे। कृष्ण बार बार अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे हैं ताकि वह किसी भी प्रकार का शोक ना करे। वह अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन को पूर्ण सत्य ना माने, मनुष्य शरीर को चलाने वाली शक्ति या आत्मा के रहस्य को समझे। अब अप्रकट अवस्था यानी आत्म स्वरूप में आ जाना, जो शरीर के छूटने के बाद होती है। हम आज आत्मा को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हर मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो कि 5 तत्व से बना है, जल, मिट्टी, आकाश, वायु और अग्नि। सूक्ष्म शरीर जो वायु और अग्नि का होता है, और कारण शरीर जो आकाश तत्व का होता है। मनुष्य के हर सेल में ये 3 शरीर पाए जाते हैं। मनुष्य जितना शोक करता है उतना उसे अनेक प्रकार के रोग होने की संभावनाएं बढ़ती है। इन 2 श्लोकों से हमें ये समझ आता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन के पहले आत्मा अजर, अमर, अविनाशी रहती है। वह कुछ समय के लिए उसे मनुष्य जीवन दिया जाता है अपने कर्म बंधन अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, और वह मृत्यु के पश्चात भी आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। वो शक्ति जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, वो मनुष्य शरीर को चलाती है। जब उसका मृत्यु का समय आ जाता है तो वह मनुष्य शरीर छोड़ देती है। तो वे बार बार कृष्ण भगवान अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह उनका ध्यान जो है इस परम सत्य पे होना चाहिए, ना कि जो उनको 5 तत्व के इस शरीर से दिख रहा है जो कि मनुष्य शरीर है। उनका ध्यान या उनका शोक या उनकी पीड़ा सिर्फ और सिर्फ आत्मा के प्रति होनी चाहिए। और अगर उन्हें आत्मज्ञान हो गया है तो वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि आत्मा पीड़ा और इन भावनाओं से परे है। वह तो प्रकाश की बनी है, परम तत्व की बनी है, सुख दुख के ऊपर है। तो अब हम आत्मा को या जो अवस्था की भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, अप्रकट अवस्था, इसे और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने अभी 3 प्रकार के शरीरों की बात की, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर।
इन्हें और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और हमारे जीवन में इन शरीरों पे क्या प्रभाव पड़ता है, परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है, मन का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे सोच विचार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आप कोई भी प्रकार का शोक करते हो तो उसका प्रभाव डायरेक्ट कारण शरीर पे आता है। आपका कारण शरीर डिस्चार्ज होता है। कारण शरीर डिस्चार्ज होने से सूक्ष्म शरीर पे इफेक्ट आता है, जिससे स्थूल शरीर पे भी उसका प्रभाव दिखता है। स्थूल शरीर यानी आपके 5 तत्व का शरीर। उदाहरण कैंसर, दिल का दौरा इत्यादि। इस प्रकार की अनेक बीमारियां, इस प्रकार के अनेक रोगों से मनुष्य पीड़ित हो जाता है। हम दवाइयां से स्थूल शरीर का इफेक्ट कम कर सकते हैं, लेकिन जो अनेक जन्मों से कारण शरीर डिस्चार्ज हुआ है उसे कैसे ठीक करें? आप डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो, उससे पावर लो। आप परमात्मा से कनेक्शन जोड़ोगे तो आत्मा में पावर आएगी, उससे कारण शरीर चार्ज होगा। देखिए, जिसे याद करोगे उसी को पाओगे। संतों को, भूत प्रेत को, इस प्रकार के शक्तियों को अगर आप याद करोगे, जो उनके अंदर है उसी को आप पाओगे। जितना उनके अंदर पावर है वही आपको मिलेगा। बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ें, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ें। अच्छा, मनुष्य को कैसे समझेगा कि मेरे आत्मा में पावर आ रही है या चार्ज हो रहा है? जब आत्मा में पावर आती है तो कारण शरीर चार्ज होता है, जिससे कि विकर्म विनाश होते हैं। फिर सूक्ष्म शरीर परम तत्व का बनेगा। इससे आपके संकल्पों में शक्ति आएगी। नेगेटिव सोच विचार जो मनुष्य को हर समय घेरे हुए रहते हैं वो आना बंद हो जाएगा। आपको परमानंद की अनुभूति होने लगेगी। आत्मा में पावर आने से हृदय प्रेम से भर जाएगा। सबके लिए प्रेम की भावना ही होगी। इससे स्व परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा और वह स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन भी किया जा सकता है। देखिए, हमें यहाँ पे ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि अपनी आत्मा की पावर को किस तरीके से बढ़ाया जाए। जैसे कि हम अपने स्थूल शरीर को, जो कि 5 तत्व की शरीर है, उसे स्वस्थ रखने, उसे तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा आहार लेते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, व्यायाम करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने 5 तत्व के स्थूल शरीर को सुरक्षित रखने, तंदुरुस्त रखने का प्रयास करते हैं, जो कि कुछ सालों तक का ही होता है क्योंकि उसका भी अंत है। लेकिन जो शक्ति उस शरीर को चलाती है उसके लिए भी आपका फर्ज बनता है उस आत्मा को, उस शक्ति को तंदुरुस्त रखने, उसे चार्ज से भरे रखने के लिए भी आपका कर्तव्य बनता है। तो उसमें चार्ज कैसे भरेंगे? ऑलमाइटी अथॉरिटी से आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़े तो वह उसमें पावर भरेगी, जिससे कि आपके विक्रम विनाश होंगे। इतने जन्मों से जो आपके आत्मा पे अनेक प्रकार के आवरण चढ़े हैं कर्म बंधन के कारण, वो सारे विनाश होंगे। जैसे आपके विक्रम विनाश होंगे वैसे ही आपको आपके सूक्ष्म शरीर में चार्ज स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपके स्थूल शरीर पे भी आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। किसी भी प्रकार के आप रोग या किसी बीमारी से पीड़ित नहीं रहोगे। तो हमारा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी ये कहा था, हमारे लक्ष्य हमेशा अविनाशी भाग्य बनाने में होना चाहिए। अविनाशी भाग्य आपके आत्मा के साथ चलता है, तो केवल आपने ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपकी आत्मा की प्रगति हो। आत्मा की अगर प्रगति होगी तो बेशक आपके जीवन में, आपके शरीर को लेकर, आपके मन को लेकर, आपके परिस्थितियों को लेकर उसमें भी आपको सुधार दिखेगा। तो सिर्फ इस जन्म में सिर्फ सुखी रहने से या खुश रहने से आपका कारण शरीर रिचार्ज हो जाएगा? नहीं, आपको पहले अपने आत्मा में पावर भरनी होगी। जो सबसे पहले आपका सोर्स है उसको रिपेयर करे, उसके बाद आपका स्थूल शरीर जो 5 तत्व का है उस पर उसका इफेक्ट तो दिख ही जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा कोशिश करिए कि आत्मा को परमात्मा में जोड़े रखना है, ताकि आपके आत्मा में पावर बढ़ती रहे, आपके विक्रम विनाश होते रहे और आप अपने मन को परमात्मा में लगा के रखिए, ताकि आपका मन इधर उधर भटके ना, नेगेटिविटी में ना फंसे। और जैसे कि हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें हमारे वायुमंडल में ही नेगेटिविटी है, तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि वायुमंडल से ही हम ऑक्सीजन को श्वास में लेते हैं। तो जब वायुमंडल में नेगेटिविटी
इम्यूनिटी है तो शरीर में भी आएगी, पर उसे भी बचाने का तरीका शास्त्र में दिया गया है। तो आपने क्या करना है, अपना ध्यान परमात्मा में लगाना है और परमात्मा से आत्मा को चार्ज करना है, ताकि आप जिस भी वायुमंडल में रहे ना उसका प्रभाव पड़े, ना ही आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव आत्माएं भी हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन भी जाता है तो उसका भी प्रभाव आप पे ना पड़े। कैसे नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपकी आत्मा अगर अंदर से चार्ज रहेगी तो आपका ऑरा भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा और आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे फिर चर्चा करेंगे दूसरे श्लोकों पर। सारी आत्माओं का बेहद धन्यवाद, मेरे सारे श्रोताओं का, सारे भाई बहनों का बेहद बेहद धन्यवाद। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls, for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all the awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, everything in the infinite space getting created and coming into existence? What happens after death? How are we connected with aliens? What is the elemental composition of a UFO? How will the world transform? How is the future going to look like? What is the meaning of transforming from 5-dimensional to 3-dimensional? Who is Supreme Almighty Authority? What is the difference between Shiv and Mahashiv? What are the different levels of dimensions existing in the infinite space? What is the geography that defines it? All this information is available in our English video playlist, of which the link is given in the description box mentioned below. Let supreme peace prevail for all. Let all divine beings attain supreme divine light. बेहद की परम महाशांति है। थैंक यू। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।